ग्रो में अगर आपके पास होल्डिंग में कोई भी स्टॉक है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपने कोई भी शेयर लेकर रखा है, उस पर आप टारगेट कैसे लगा सकते हो, ये हम आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विद रियल एग्जांपल देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने होल्डिंग्स वाले सेक्शन में। तो होल्डिंग्स में आपको जितने भी शेयर्स या ईटीएफ वगैरह जो भी आपके पास होगा वो सारा कुछ इधर देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको लगाना है इस पर टारगेट। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप जरूर देख सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों तो मुझे लगाना है इस ग्रो पावर का जो ईटीएफ है या स्टॉक है, दोनों में प्रोसेस सेम ही रहने वाली है। इस पर मुझे लगाना है टारगेट। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सेल पर आपको आ जाना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिलीवरी ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ही चूजन रहेगा, तो आपको ऊपर की इंट्राडे और एमटीएफ का वैसे ही एक्सेस नहीं मिलेगा, तो इसका टेंशन आपको लेना नहीं है। इसके बाद आपको इधर सबसे पहले लगानी है क्वांटिटी। अब आपके पास अगर 10 क्वांटिटी होगी तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी क्वांटिटी आप लगाओ, आप चाहो तो कम क्वांटिटी भी लगा सकते हो। जैसे मेरे पास 2 है, पर मैं एक के ऊपर ही अगर टारगेट लगाना चाहता हूँ तो मैं एक भी इधर डाल सकता हूँ। अब उसके बाद आपको इधर जो सेटिंग है इसके ऊपर आना है, और इसके ऊपर आने के बाद इधर जीटीटी ऑर्डर पर सेलेक्ट करना है। जीटीटी ऑर्डर सेलेक्ट करने का क्या रीज़न है? जीटीटी ऑर्डर सेलेक्ट करने का एक ही रीज़न है कि इसकी वैलिडिटी आप देख सकते हो 1 साल की होती है। मतलब एक बार आपने ऑर्डर लगा दिया तो 1 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। 1 साल में कभी भी वो आपका टारगेट प्राइस आ जाए उस दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका डीडीपीआई का फीचर एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको टी पिन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जिस भी दिन आपका टारगेट हिट होगा उसके बिना आपका शेयर सेल नहीं होगा। ऑर्डर ट्रिगर होगी पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि आपको टी पिन का वेरिफिकेशन करना पड़ता है जब भी कोई भी आप शेयर होल्डिंग का बेचते हो। तो जब भी आपका ये जो जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर होने वाला हो, आपको थोड़ा ट्रैक रखना पड़ सकता है। या तो आपको ऐप का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो गई है, और फिर आपको उस दिन जाकर फटाक से अपना टी पिन ऑथराइजेशन कंप्लीट कर लेना है, जो आप नॉर्मली कोई भी डिलीवरी शेयर बेचते हो तब करते हो, टी पिन जनरेट करके। मैंने तो अपना डीडीपीआई का फीचर जो है वो एक्टिवेट करके रखा है। 1 टाइम होता है, 118 रुपये के आसपास आपको चार्ज लगता है, पर उसके बाद आपको कोई भी टी पिन वेरिफिकेशन का लाइफ में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको टी पिन की झंझट नहीं चाहिए तो आप डेफिनेटली उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो जीटीटी ऑर्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अभी मैं इधर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। तो अब क्वांटिटी मेरे वैसी ही है। जीटीटी ट्रिगर प्राइस आपको लगानी है। अब समझिए, टारगेट जब हम लगा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस से तो ऊपर ही होने वाला है। जैसे इधर 10 का प्राइस चल रहा है, मैं लगाना चाहता हूँ 15 का। जब ये जो प्राइस है वो जब हिट हो तब मेरा ये जो शेयर है या ईटीएफ है वो सेल हो जाए। अब इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक है कि ट्रिगर प्राइस लगाने के बाद आपको मार्केट ऑर्डर मिलेगी एग्जीक्यूट करने के लिए, या तो अगर आप लिमिट प्राइस पर उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे ही आपका 15 का ट्रिगर प्राइस मार्केट में जिस दिन आ जाएगा, आपका ये जो ऑर्डर है वो मार्केट ऑर्डर पे प्लेस किया जाएगा। मतलब जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी, फिर वो 15 की प्राइस हिट होने के बाद 15 से ऊपर भी हो सकती है या उससे नीचे भी हो सकती है हल्का। तो जो भी मार्केट में भाव चल रहा होगा उसी पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली 15.00 पर ही मेरा टारगेट लगे और वही प्राइस पर मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट करके चाहिए है, तो फिर उस केस में आपको ये जो लिमिट प्राइस का ऑप्शन है इसे यूज़ करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस है वो फिर आप सेम डालोगे। इन केस अगर आपको ऐसा चाहिए कि ट्रिगर प्राइस थोड़ी कम हो और ये जो लिमिट प्राइस है वो थोड़ी ऊपर हो, तो वो आप कर सकते हो। ट्रिगर प्राइस पहले आनी चाहिए और फिर टारगेट प्राइस आना चाहिए, तो ये आप कर सकते हो। पर ट्रिगर प्राइस ज़्यादा है और लिमिट प्राइस कम है, ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए या तो आप इसे सेम रखिए, या तो ट्रिगर प्राइस के थोड़ा ऊपर आप चाहो तो लिमिट प्राइस रख सकते हो। दोनों सेम रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब हम करेंगे इसको सेल। तो हमारी ये जो जीटीटी ऑर्डर है ये प्लेस हो चुकी है। इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? 1 साल की रहेगी, पर जिस भी दिन ऑर्डर ट्रिगर होगा उस दिन आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, शेयर सेल नहीं होगा। तो डन पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही डन पर आप क्लिक करोगे आप आ जाते हो इधर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, जहाँ पर आपको जीटीटी ऑर्डर्स का एक अलग से सेक्शन देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो तो बाद में कभी भी कर सकते हो। जैसे 15 की जगह आपको लगता है कि अब मुझे 20 पर टारगेट सेट करना है, तो सिंपली जाइए मॉडिफाई पर क्लिक करिए, इधर 20 लगाइए, इधर 20 लगाइए, मॉडिफाई सेल पर क्लिक करिए, ये मॉडिफाई हो जाता है। अब 1 साल तक अगर आपका ये टारगेट का प्राइस है, अगर वो नहीं आता है तो ये जीटीटी ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक आपको इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, पर जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिस भी हिसाब से आपके स्टैंडर्ड डिलीवरी के ब्रोकरेज चार्ज है
वही आपसे लिए जाते हैं। जीटीटी ऑर्डर लगाने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो भी स्टॉक या ईटीएफ आप बेच रहे हो, जो भी डिलीवरी का चार्ज है बेचने का, जितना भी टैक्स वगैरह जो स्टैंडर्ड बेसिक है वो आपसे लिया जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो सिंपली आप इधर से ट्रैक रख सकते हो। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा, वो ऑर्डर यहाँ से गायब हो जाएगी और आप निश्चिंत होकर अपने टारगेट का वेट कर सकते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रो में हम कैसे कोई भी डिलीवरी स्टॉक पर टारगेट सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।